हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर की कक्षा में। आज के खबरों को देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे बच्चे पैरालंपिक की खबरों से। पैरालंपिक खत्म हो चुका है, सभी को पता होगा ना, पैरालंपिक खत्म हो चुका है और यहाँ पे जो है भारत का अभी तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। अगर आप लोग देखेंगे भारत की उपलब्धियों को, तो इस बार जो है भारत ने 29 मेडल जीते हैं। 29 में जो है आपके 7 स्वर्ण पदक हैं, 9 रजत पदक हैं, 13 जो है आपके कांस्य पदक हैं। ठीक है, इससे पहले जो सबसे अच्छा प्रदर्शन इंडिया का था वो था आपका टोक्यो ओलंपिक, जो कि 2020 में हुआ था, जहां पर भारत ने 5 स्वर्ण सहित टोटल 19 पदक जीते थे। ठीक है, तो बच्चे इसे आपको याद रखना है कि भारत ने जो है टोटल कितने मेडल जीते थे। अगर हम देखें पदक तालिका को, तो पदक तालिका में सबसे पहले नंबर पे आपका चाइना है, दूसरे पे ग्रेट ब्रिटेन है, तीसरे पे आपका यूएसए है। अब आता है अगला प्रश्न कि भारत कौन से नंबर पे है। भारत है 18वें स्थान पे। ठीक है, भारत 18वें स्थान पे है, 7 गोल्ड के साथ में, 9 सिल्वर के साथ में और 13 ब्रॉन्ज मेडल के साथ में। टोटल 29 मेडल जो है हमारे खिलाड़ियों ने हमारे लिए जीते हैं। अब आते हैं बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है आपके खिलाड़ी। कौन कौन से खिलाड़ी रहे, किस किस ने गोल्ड मेडल दिलाया, किसने रजत पदक दिलाया। हमने सारे खिलाड़ियों को जो है आपका लगभग पढ़ा है ना, सभी खिलाड़ियों के बारे में, सारी खिलाड़ियों के बारे में लगातार आपको बता ही रही थी कि किसने बैडमिंटन में, किसने किस में जीता है। तो बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं दोबारा से, जो भी लास्ट में आपके विनर आए हैं। ठीक है, अगर लास्ट में आप लोग विनर देखेंगे तो गोल्ड मेडल जो आपका रहा परवीन कुमार ने जो है मेंस हाई जंप में जीता है। ठीक है, गोल्ड। एक और गोल्ड जो हमें लास्ट में मिला है ये आपका नवदीप सिंह का है, जो कि हमें जेवलिन थ्रो में मिला है। जेवलिन थ्रो में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है इस बार खिलाड़ियों ने। ठीक है, जेवलिन थ्रो में मिला है। एक और गोल्ड जो हमें मिला था ये था धर्मवीर, जो हमने लास्ट पढ़ा था, इसमें इन्हें जो है आपका क्लब थ्रो में मिला था। ठीक है, तो बच्चे खास करके गोल्ड मेडल वाले खिलाड़ियों को आपको पूछा जा सकता है कि कौन से खेल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, बाकी तो खिलाड़ी कौन से खेल से रिलेटेड है ये तो पूछा जाएगा, चाहे वो सिल्वर वाला है चाहे वो आपका ब्रॉन्ज वाला है। ठीक है, खिलाड़ियों के खेल याद रखिएगा। ठीक है, इनमें से बच्चे अभी जो है कपिल परमार है, ये जो है जूडो में जीते थे और जूडो में जो है आपका इस कैटेगरी में जीतने वाले पहली बार जो है किसी भारतीय ने जीता है इस कैटेगरी में। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके अलावा जो है नवदीप सिंह है, परवीन कुमार है, धर्मवीर जो हमने लास्ट पढ़ लिए थे। तो परवीन कुमार को याद रखिएगा, हाई जंप के खिलाड़ी हैं, गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता है। नवदीप सिंह जो है आपकी जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। तो टोटल मिलाकर के भारत ने इस बार जो है 7 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो स्टेट से रिलेटेड है। कौन सा स्टेट है आपका, ये राज्य है बच्चे आपका केरला। केरला के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा व्यापार सुधार कार्य योजना के अंतर्गत केरल को शीर्ष प्रदर्शन करता बताया गया है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश। अब देखिए बच्चे, पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है, ये क्या है, मिनिस्ट्री है। इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है, मिस्टर पीयूष गोयल जी हैं। अब इनकी ये जो मंत्रालय है इनके द्वारा एक सर्वे किया गया था, एक जो है आपका रिपोर्ट एनालिसिस हुई थी, जिसमें आपका बताया गया कि सुधार कार्य योजना, ठीक है, जितने भी आपके बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान होते हैं इसे इंप्लीमेंट करने में अपने स्टेट में सबसे बेहतर काम किया है केरला ने, और दूसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस रिपोर्ट में जो है बच्चे आपका केरला वाज द टॉप परफॉर्मर, सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला केरला रहा, दूसरे पे आपका आंध्र है, फिर आपका गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, यूपी रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें लिस्ट की, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब और पुदुचेरी जो है आपके, ये सबसे वर्स्ट परफॉर्मर रहे, मतलब कि इन्होंने अपने राज्य में जो बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान्स होते हैं इन्हें ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया। ठीक है, तो टॉप में आपका केरला रहा और लास्ट में जो है आपका अरुणाचल प्रदेश रहा। इतना आपको याद रखना है। अगली जो न्यूज़ है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, थोड़ा सा ध्यान से इसे पढ़िएगा और समझने की इससे कोशिश करिए कि क्या जो है आपको समझाया जा रहा है। देखिए, एक जनजाति है, इसका नाम है सोरा। ठीक है, साओरा, सोरा, इस तरीके से इसका नाम है, अलग अलग नाम है इसके। तो बच्चे अगर हम सोरा की बात करें ना, तो सौर्य राज्य को, सौर्य जो जनजाति है, सौरा जो आपकी जनजाति है, ये जो है आपका विशेष अधिकार पाने वाले, अधिकतर जो जनजाति है ना बच्चे हमारे देश में, उन्हें अपनी प्रॉपर्टी पे कोई भी लीगल राइट नहीं है। ठीक है, अभी तक जो है आपकी जो पीवीटीजीज हैं, पीवीटीजीज मतलब विशेष रूप से जो आपकी पिछड़ी हुई ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उन्हें पीवीटीजी कहा जाता है। भारत में जो है आपके टोटल 75 पीवीटीजी हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी पीवीटीजी वर्ग की जनजातियाँ होती हैं, इनमें अगर आप लोग देखेंगे तो इनमें आपका ये चौथी सौरा जो है आपकी चौथी विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह बनी है, जिसे कि अपने निवास अधिकार मिले हैं। ठीक है, और कौन से राज्य से रिलेटेड है, ये है आपकी ओडिशा से। ओडिशा जो है आपका ऐसा स्टेट भी है,
पहला स्टेट बना है भारत का ऐसा जिसने कि अपनी किसी पीवीटीजी को, यानी अपनी किसी कमजोर जो विशेष रूप से कमजोर जनजाति होती है, उन्हें सबसे ज़्यादा लीगल राइट दिए हैं। ठीक है, अभी तक जो है बच्चे जितने भी स्टेटों ने अपने यहाँ पे पीवीटीजी को ये लीगल राइट दिए हैं, उन्होंने जो है आपको थोड़ा थोड़ा कम दिए हैं। पहली बार जो है आपका जो उड़ीसा की सरकार है, उड़ीसा की सरकार ने अपने यहाँ पे किसी विशेष रूप से कमजोर जनजाति को 5 जो है आपके अधिकार दिए हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी। यहाँ से आपका बेसिक प्रश्न भी बन सकता है, आपको पूछा जाएगा कि सौरा जो है कौन से राज्य में निवास कर रही एक जनजाति है, तो ये आपके उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह को सबसे ज़्यादा संख्या में ऐसे अधिकार प्रदान करने वाला एकमात्र राज्य बन गया है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको क्या कहा कि पूरे हमारे देश में सिर्फ 4 जनजातियां ऐसी हैं, 4 पीवीटीजी ऐसी हैं जिनको की विशेष अधिकार मिले हुए हैं। ठीक है, चारों में आपका कौन था बच्चे? सबसे पहले जो मिला था वो था आपकी भारिया। भारिया कहाँ की है? ये आपकी है मध्य प्रदेश की। दूसरी जो थी वो थी आपकी कामर, ये आपकी है छत्तीसगढ़ की। तीसरी जो थी ये थी बैगा। बैगा कहाँ की है? ये है आपकी छत्तीसगढ़ की। ठीक है, तो ये जो है आपके बच्चे पीवीटीजीज हैं जिनको कि इस तरीके की लीगल राइट मिले हुए हैं। बाकी ये जो अभी बनी है आपकी सौरा, ये चौथी ऐसी पीवीटीजी है जिसको कि इस तरीके से अपने निवास के राइट मिले हैं। ठीक है, अब सौरा जनजाति के बारे में देखते हैं, इस पीवीटीजी के बारे में देखते हैं। सौरा उड़ीसा की प्राचीन जनजातियों में से एक है जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत महाकाव्यों में भी मिलता है। इसका जो अगर नाम देखेंगे आप लोग, कहीं कहीं में सवारा कहा जा रहा है, कहीं आपका सबरा कहा जा रहा है, सौरा भी कहा जा रहा है, सौरा भी कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अलग अलग नामों से इस जनजाति को पुकारा जाता है। उनकी अपनी मूल भाषा है और इस भाषा को जो है वो लोग सोरा कहते हैं। और वैसे बच्चे इस भाषा का जो ओरिजिन है ना वो एक मुंडा भाषा है। ठीक है, आप लोगों ने मुंडा कम्युनिटी तो पढ़ा है, झारखंड से रिलेटेड है, तो मुंडा भाषा का ही जो है आपका क्या है कि प्रकार है। ठीक है, भारत की उन बहुत कम जनजातियों में से एक है जिसे कि भाषा के लिए एक लिपि है सोरंग सोम्पे, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना, They are one of the very few tribes of India that have a script for the language सोरंग सोम्पिंग। ठीक है, तो ये जो आपकी सोरा है, ये फिर मुंडा भाषा है ना, मुंडा भाषा जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं उनमें लिपि नहीं होती है अधिकतर। ठीक है, इसलिए तो उन्हें बोली कहा जाता है। लेकिन ये जो है आपकी उन भाषाओं में से एक है जो कि आदिवासी के द्वारा बोली जाती है और उसकी अपनी एक लिपि है। ठीक है, तो इसलिए इसे जो है आपका भाषा कहा जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना कि जो सोरा है, जो ये बोली बोलते हैं, जो ये भाषा बोलते हैं, ये जो है आपकी एक मुंडा भाषा है। ठीक है, और मुंडा भाषा हमारे देश में अकेली ऐसी जनजातीय भाषा है जिसकी अपनी स्क्रिप्ट है, लिपि है। अब पीवीटीजी की बात करते हैं कि पीवीटीजी होता क्या है। जब हम बच्चे जो कमजोर लोग हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, जो हमारे पिछड़े हुए जो समुदाय हैं, उनकी अगर बात करें तो उसमें हमारे दिमाग में एकदम से नाम आता है कि SC ST है ना, इस तरीके से नाम आते हैं। तो अगर यहाँ पे भी आप लोग देखेंगे बच्चे, तो एक तो आपका ट्राइब्स होता है, ट्राइब्स के भीतर अगर आप लोग जाएंगे तो आपके शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा पिछड़े हुए, और एक आता है आपका बहुत ज़्यादा कमजोर जो वर्ग होते हैं, पीवीटीजी ने कहा जाता है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो कि अभी तक हमारी जो मुख्य धारा है उससे बिल्कुल भी जुड़ नहीं पाए हैं। तो पीवीटीजी की अगर हम बात करें, इसके बारे में थोड़ी सी पॉइंट आपको मैं बता रही हूँ जो कि आपको याद रखने, वैसे बहुत बार बता चुकी हूँ पहले भी। ठीक है, तो पीवीटीजी की बात करें बच्चे, तो ये जो पीवीटीजी है, पीवीटीजी का जो दर्जा दिया जाता है किसी भी ट्राइबल ग्रुप को, वो दिया जाता है आपका सेक्शन 31E के तहत, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इसे FRA भी कहा जाता है, इस एक्ट को कहा जाता है आपका FRA। उसके बाद में आपका कि अभी तक भारत में वर्तमान में जो है हमारे जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है, इनके द्वारा अभी तक जो है पूरे भारत में 75 ऐसे ट्राइबल ग्रुप को चिन्हित किया गया है। ठीक है, 75 जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं ये जो है आपके 18 स्टेट में और एक यूनियन टेरिटरी में फैला हुआ है। कौन सा है? अंडमान और निकोबार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा बच्चे, 1973 में जो शब्द आप लोग देख रहे हैं ना पीवीटीजी, ये कहाँ से आया है? 1973 में जो है आपकी कमेटी बनी थी, इसे कहते हैं देबर कमेटी। देबर कमेटी के द्वारा जो है आपका सबसे पहली बार जो है इस प्रकार के लोगों को चिन्हित किया गया और उन्हें नाम दिया गया पीटीजी। पीटीजी इन द सेंस प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। लेकिन बाद में जो है आपका 2006 में इस पीटीजी को कर दिया गया पीवीटीजी। ठीक है, तो ये जो पीवीटीजी हम बार बार कह रहे हैं ना, ये भी आपका पुराना शब्द नहीं है। 2006 में जो है आपका जो देवर कमेटी के द्वारा रिकमेंडेड वर्ड था उसे जो है आपका चेंज किया गया 2006 में। ठीक है, तो पीवीटीजी के बारे में जो स्टैटिक पोर्शन है उसके बारे में आपको इतना याद रखना है। इनको जो पीवीटीजी का दर्जा दिया जाता है वो FRA के तहत दिया जाता है। इनको जो लीगल राइट अभी दिए जा रहे हैं, अपनी ओनरशिप दी जा रही है अपनी जमीन पे, वो भी इसी एक्ट के तहत जो आपके दिए जा रहे हैं। अभी वर्तमान में कितनी पीवीटी हैं? 75 पीवीटी हैं। सबसे ज़्यादा जो है आपके
अंडमान निकोबार में है पीवीटी, ठीक है, इतना याद रखिएगा। और स्टार्टिंग में बच्चे आपका 1973 में इस कमेटी के द्वारा जो है इसकी सिफारिश की गई थी और 2006 में जो है इसका नाम बदला गया है। अगली न्यूज़ भी आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ये यहाँ पे दो खिलाड़ियों का नाम आपको याद रखना है। देखिए बच्चे, माहित संधू ने जर्मनी के हनोवर में चल रही दूसरी विश्व बाधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत को दिलाया है गोल्ड मेडल। 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और दूसरे खिलाड़ी का नाम है आपका अभिनव देशवाल ने पुरुषों की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। ठीक है, तो दो खिलाड़ियों का नाम याद रखना है आपको, माहित संधू और दूसरे खिलाड़ी आपके अभिनव देशवाल। ठीक है, दो प्लेयर्स हैं। अगली न्यूज़ बच्चे कॉन्फ्रेंस रिलेटेड है। वैसे ही आपका डिजिटल, जैसे वेबिनार होता है ना, अभी सेमिनार नहीं होता है, अभी होता है आपका वेबिनार, ठीक है, जो कि आपका डिजिटल एक सेमिनार होता है। तो एक पहल जो है आपकी शुरू की गई है केंद्रीय कपड़ा मंत्री जो है गिरिराज सिंह, इनके द्वारा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली वाला, ठीक है, इसके विजियो नेक्स्ट फैशन फोरकास्टिंग पहल एक इनिशिएटिव है, एक द्विभाषीय वेब पोर्टल है जिसे कि भारत विशिष्ट फैशन ट्रेड बुक परिधि 24x25 का शुभारंभ इन्होंने किया है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, एक पोर्टल है बच्चे, और ये आपका किस चीज़ से रिलेटेड है, NIFT का नाम आप लोगों ने अगर कभी सुना हो, एक नेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि फैशन टेक्नोलॉजी के लिए काम करता है। ठीक है, जैसे आपका IIT होते हैं ना, उसी तरीके से जो है आपका NIFT है, और जो नेशनल इंस्टीट्यूट है ये फैशन टेक्नोलॉजी का नई दिल्ली में, यहाँ पे जो है आपका इनका एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसका नाम क्या है, इसका विजियो नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे आपका है, ये रहा, ठीक है, विजन XT है, तो विजियो नेक्स्ट जो है इसका नाम है, विजियो नेक्स्ट फैशन फॉरकास्टिंग इनिशिएटिव। बेसिकली इस इनिशिएटिव में जो है आपका क्या है कि जो फैशन टेक्नोलॉजी है उसमें जो है आपका AI किस तरीके से जो है आपका इंक्लूड किया जाए, फिर इसमें जो है आपका इनोवेशन किस तरीके से इंक्लूड किया जाए। ठीक है, इसमें जो नए बच्चे हैं वो स्टार्टअप कैसे इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, तो बेसिकली सभी कुछ जो है आपका इस पोर्टल में क्या किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है। ठीक है, तो फैशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है विजियो नेक्स्ट, याद रखिएगा, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगली न्यूज़ बच्चे आपकी छोटी छोटी न्यूज़ है। सबसे आज तो आपको किताबें पढ़नी है, बहुत सारी किताबें लॉन्च हुई हैं। ठीक है, तो एक आपका है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ जी के द्वारा हिंदू प्रकाशन समूह के द्वारा प्रकाशित कॉफी टेबल बुक, इसका नाम है इसरो एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर्स टू द मून टू द सन बियॉन्ड। ये जो है इनके द्वारा विमोचन किया गया इसका। ये तो एक बुक है जो कि इसरो से रिलेटेड है, इसरो एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर्स, और इसका जो है प्रकाशन किया है इसरो के जो भी वर्तमान चीफ हैं मिस्टर एस सोमनाथ जी के द्वारा, और इसे जो है आपका पब्लिश जो किया गया है, प्रकाशन जो है आपका हिंदू प्रकाशन के द्वारा इसे किया गया है। ठीक है, लॉन्च किया गया है सोमनाथ के द्वारा। अगली एक और बुक है द हार्ट एंड आर्ट ऑफ टीचिंग, एक और बुक है, ऑथर्ड बाय द बी पुरुषोत्तम। ठीक है, बी पुरुषोत्तम जो है बच्चा ये आपका एवरीन ग्रुप के मालिक हैं। ठीक है, और इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है, किताब का नाम याद रखिएगा, द हार्ट एंड आर्ट ऑफ टीचिंग जो है किताब का नाम है। ठीक है, ये हो गई आपकी एक और बुक। अब एक स्टेट है आपका राजस्थान ने पहली बार कुछ मतलब ऐसा कुछ किया उन्होंने जो पहली बार किसी स्टेट ने क्या किया है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने राज्य पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम में 1989 में संशोधन करने का निर्णय लिया है, और इसके बाद जो है आपका पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो किसने किया है आपको पूछा जाएगा, राजस्थान सरकार के द्वारा ऐसे किया गया है। ठीक है, तो जब राजस्थान की पुलिस होगी ना, वहाँ पे महिलाओं को 33% का आरक्षण जो है आपका दिया जाएगा। ठीक है, तो कौन से स्टेट में दिया जाएगा, राजस्थान में दिया जाएगा, इतना याद रखना। और ये बच्चे दो बुक्स हैं, एक आपकी इसरो से रिलेटेड है और एक बुक है आपकी द हार्ट एंड द आर्ट ऑफ टीचिंग। अगली जो आपकी न्यूज़ है, अगेन एक बुक है और बुक का नाम है आपका, इंग्लिश में याद रखिएगा इसे, ठीक है, अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड, इतना इंग्लिश की ही बुक है, इंग्लिश में लिखी गई है, और जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड जो है आपके बुक का नाम है, और इसे लिखने वाले राइटर का नाम है मिस्टर कुलदीप गुप्ता। ठीक है, तो कुलदीप गुप्ता की जो है आपकी नई बुक है, ये आपकी लॉन्च हुई है, और इसका नाम और इसे लिखने वाले राइटर का नाम याद रखना। अगली न्यूज़ जो है आपका इंडिया से बाहर की है, इंटरनेशनल न्यूज़ है। संयुक्त अरब अमीरात ने अरब दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसका नाम है बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र राज्य के स्वामित्व वाली अमीरात परमाणु ऊर्जा निगम को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। और ये जो बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कौन सा शहर में है, ये UAE के शहर में है, इसका नाम है अल दाफरा। ठीक है, अल दाफरा नाम का एक शहर है, यहाँ पे आपका सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा आपको कि जो बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये कहाँ पे है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, ये आपका संयुक्त अरब अमीरात में है, और
अरेबियन वर्ल्ड का बच्चे आपका पहला न्यूक्लियर प्लांट है, ठीक है। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है आपका पहला है, यूएई के द्वारा इसे ओपन किया गया है। अगली न्यूज है आपका, शरद कमल को अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत घोषित किया गया है, ठीक है। शरद कमल जो है भारत के खिलाड़ी हैं और इनका संबंध है टीटी से, टेबल टेनिस से। अब क्या हुआ है, शरद कमल जी को अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के द्वारा क्या किया गया है, भारतीय राजदूत घोषित किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगली जो न्यूज़ है वो है आपका, कोटक जनरल इंश्योरेंस ने अपना नाम बदल दिया है। कोटक जनरल इंश्योरेंस ने ज्यूरिक इंश्योरेंस ग्रुप के द्वारा कंपनी में 70% हिस्सेदारी हासिल करने के बाद में खुद को ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस के रूप में पुनः मतलब कि दोबारा से ब्रांड किया है, ठीक है। तो इसने बेसिकली अपना नाम बदल लिया है, याद रखना। पहले इसका नाम था कोटक जनरल इंश्योरेंस, इसके कुछ शेयर जो है वो खरीद लिए गए हैं, किसने खरीदे हैं, ज्यूरिक इंश्योरेंस ने खरीदे हैं। तो दोनों का मिक्स नाम करके जो है इसका नया नाम हो गया है ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस। 70% शेयर बचे, मतलब आधी कंपनी खरीद गया है ना, तो 70% शेयर जो है इस कंपनी ने इसके लिए हैं, इसीलिए इसका नाम हो गया है ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस। अगला जो है आपका, ये एक तरीके का रिकॉर्ड है बच्चे, बेंगलुरु के 49 साल के तैराक हैं, इनका नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल। इनके द्वारा इंग्लिश चैनल पार करके, इंग्लिश चैनल पहली बार किसी भारतीय ने पार नहीं किया है, लेकिन पहली बार जो है इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले सबसे बुजुर्ग भारतीय बनकर के इतिहास रच दिया है, ठीक है। तो एक रिकॉर्ड जो है इन्होंने बनाया है। इंडिया के सबसे उम्रदराज तैराक जो हैं आपके हैं जिन्होंने कि इंग्लिश चैनल को पार किया है। अब आप लोग बहुत बार ये स्ट्रैटेजी के में पढ़ते हैं कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला, पहले पुरुष, ठीक है। अभी जो आपको करंट से भी याद करना पड़ेगा कि सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा बच्चे कि इंग्लिश चैनल है कहाँ पे। मैं आपको नक्शे में दिखाती हूँ, ध्यान से देखिएगा इसे। ये रहा आपका, आप कहेंगे 1 सेकेंड, थोड़ा सा इसे जूम कर देते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये आपका बच्चे अटलांटिक ओशन, ठीक है। अटलांटिक ओशन दिख रहा है, ऊपर की तरफ आपका यूके है, नीचे की तरफ आपका फ्रांस है। यूके और फ्रांस के बीच में जो है आपका एक पानी का यहाँ पे एक वाटर बॉडी है, इसे कहा जाता है आपका इंग्लिश चैनल, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, इंग्लिश चैनल कहा जाता है। इसके बारे में कुछ और मैं आपको बताऊं, स्टैटिक पॉइंट याद रखना है इसे। क्या क्या पूछा जा सकता है, नक्शे से ही आपके बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। क्या क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश चैनल कौन से ओशियन का एक्सटेंशन है, अटलांटिक ओशियन का एक्सटेंशन है, ठीक है। कौन कौन से देशों को मिलाता है, ये आपका यूके और फ्रांस के बीच में है, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न बनेंगे। इसके बारे में थोड़ा बेसिक बता देती हूँ। इट इज़ एन आर्म ऑफ अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन के एक आर्म है जो कि आपका सेपरेट करता है सदर्न इंग्लैंड को नॉर्दर्न फ्रांस से, ठीक है। उत्तरी फ्रांस को सदर्न इंग्लैंड से सेपरेट करता है। इट इज़ कनेक्टेड टू द सदर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ सी थ्रू द स्टेट ऑफ डूवर एंड इट्स नॉर्थ ईस्टर्न ट्रिप। देखिए बच्चे, यहाँ पे आपका जो है एक स्टेट है, यानी कि जल संधि है, जिसे कि स्टेट ऑफ डूवर कहा जाता है, ठीक है। स्टेट ऑफ डूवर जो है आपका किसे मिलाती है, ये जो है आपका बच्चे नॉर्थ सी, ठीक है। नॉर्थ सी वाला जो आपका हिस्सा है उसे जो है आपका यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, फिर से इसे जूम करना पड़ेगा, ये रहा, ये रहा बच्चे, ये आपको दिख रहा है ना, स्टेट ऑफ डोवर इसे कहा जाता है। जो नॉर्थ सी का हिस्सा है ना, उसे अटलांटिक ओशियन से जो है आपका ही मिलाता है, ठीक है। तो अटलांटिक ओशियन और नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशियन और नॉर्थ सी को मिलाने वाली जो जल संधि है, स्टेट ऑफ डोवर इसे कहते हैं। और ये आपका कहाँ पे है, ये आपका इंग्लिश चैनल में है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद जो है आपका ये लगभग 560 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई है वो अलग अलग है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा है, यहाँ पे चौड़ाई कम है, फिर यहाँ पे चौड़ाई आपकी ज़्यादा है। तो चौड़ाई तो आपकी वेरी कर रही है अकॉर्डिंग टू द प्लेस, लेकिन इसकी लेंथ जो है आपकी वो 560 किलोमीटर है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इट इज़ द बिजिएस्ट शिपिंग एरिया इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एरिया माना जाता है इसे, कि यहाँ पे जो शिपिंग जब होती है ना, जैसे आपका एक न्यूज़ आता है कि जो एक नदी है आपकी जर्मनी की, वो सबसे ज़्यादा जो आपकी बिजिएस्ट एरिया है ना ट्रेड करने के लिए, उसी तरीके से बच्चे जो आपका एरिया है यहाँ पे जो है आपका सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जाता है। और ये आपकी कब खोली गई थी, 1994 में जो है आपका इसे ट्रेड के लिए या फिर कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए आपका ओपन किया गया था। तो याद रखिएगा इंग्लिश चैनल कहाँ पर है, किन दो देशों के बीच में है। और इससे रिलेटेड हमने करंट अफेयर क्या पढ़ा है, आपको नाम याद रखना है, इनका नाम है मिस्टर सिद्धार्थ अग्रवाल, ठीक है। सिद्धार्थ अग्रवाल के द्वारा ये इतिहास रचा गया है कि भारत के सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं जिन्होंने कि इंग्लिश चैनल को पार किया है, ठीक है। याद रहेगा ना, नाम याद रखिएगा बच्चे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी वाला टॉपिक है आपका, और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कहीं पर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, जरूरी नहीं कि वो हीरो हीरोइन ही कोई हो, सेलिब्रिटीज़ ही कोई हो, है ना। तो जब भी कोई इस तरीके का रिकॉर्ड बनते हैं, जो आपके आम लोग होते हैं, वो अगर कुछ ऐसा कर जाते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम
एग्जाम के लिए, ठीक है। तो मिस्टर सिद्धार्थ अग्रवाल का नाम याद रखिएगा, 49 बच्चे इनकी उम्र है। उसके अलावा जो है कोटक जनरल, यहाँ पे तो याद करने वाली कोई बात नहीं है ना, कोटक जनरल इंश्योरेंस ने अपना नाम बदल दिया है, क्या नाम रखा है, ज्यूरिक, ठीक है। ज्यूरिक कोटक जनरल इंश्योरेंस उसका नाम हो गया है, बस ज्यूरिक आगे से जोड़ दिया है। क्यों किया है ऐसा, क्योंकि 70% शेयर जो है इसने अपने बेच दी है, ठीक है। बाकी आपको पैरालंपिक जो मैंने आपको बताया है बच्चे, पैरालंपिक के जो नाम है ना ये आपको बार बार देखने पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी का नाम उठा करके आपको ये पूछा जा सकता है कि इस खिलाड़ी का संबंध कौन से खेल से है, ठीक है। तब आप ढूंढते फिरेंगे कहाँ पड़ा था ये खिलाड़ी, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा इन खिलाड़ियों की लिस्ट अपने पास सामने बना लीजिए, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अगर दिन में एक बार भी देखते हैं तो याद रहेगा आपको कि ये खिलाड़ी जो है इस खेल से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं और मिलेंगे कल के सेशन में। आप लोग बच्चे मैकेडिजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन बहुत बार कहती हूँ कि डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड आप लोगों ने कर लिया होगा, उसके भीतर जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सप्लोर कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।